एवरीवन, हील ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक एन एंजल नंबर रीडिंग लेके, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। विश नहीं, विशेस की बात करूंगी मैं, तो जो भी यहाँ पे विशेस पूरी होने वाली हैं उन्हीं को लेके यहाँ पे बातें करेंगे। साथ में आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, आपने क्या एक्शन लेने हैं, आपको क्या करना चाहिए, यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, ये इस रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है एंजल नंबर 1111, साथ में है यहाँ पे ये प्योरिटी का कार्ड। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 1010 एंड साथ में यहाँ पे लाइट का कार्ड। ओके, सो आप लोगों ने अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद आप लोग चाहे जिस भी कार्ड से या फिर एंजल नंबर से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हों, ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हों, वो आपने चूज़ करना है। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे कि एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 1111 एंड साथ में प्योरिटी का कार्ड चूज़ किया है, सो देख लेते हैं आप लोगों की कौन सी विशेस पूरी होने वाली हैं, साथ में क्या गाइडेंस है, साथ में क्या एडवाइस है, ये भी इस रीडिंग में देखेंगे। लेकिन पहला मैसेज जो मुझे इस कार्ड के साथ आप लोगों के लिए मिल रहा है वो ये कि जो प्योर हर्ट है आप लोगों का, जो प्योरिटी है आप लोगों के अंदर, जो एक निश्चल आप लोगों का स्वभाव है, वही आपके ऑरा को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाता है, वही आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। तो आप लोग ऐसे हो कि आपकी विशेष तो बिना मांगे ही भगवान जी पूरी करते हैं, क्योंकि आप लोग दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करते होंगे। आप लोग बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के मुझे नज़र आ रहे हो। और आप लोग का ऐसे बिहेवियर है कि दूसरों के लिए ही मांगते रहते हो, भगवान जी ये बड़ा परेशान है, इसकी हेल्प कर दो, भगवान जी ये ऐसा बहुत ज़्यादा लाइक मुझे इस तरीके की एनर्जीज फील हो रही हैं, जैसे अर्थ एंजल कहते हैं ना। तो लिटरली बस वही मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और देखते हैं भाई क्या कुछ विशेज़ हैं आप लोगों की जो पूरी होने वाली हैं। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। पेज ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, इंटरेस्टिंग। 9 of wands एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। काफी सारी यहाँ पे स्वॉर्ड्स की एनर्जी आप लोगों के लिए आई है। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है आप लोगों की लाइफ में कि कुछ ऐसी चीजें थी ना जो कि आपको आपके जीवन में पसंद नहीं थी। हो सकता है आपकी लाइफ को कोई और कंट्रोल करता हो, कोई और आपके डिसीजन लेता हो, या लोग हमेशा आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टिमेट कर देते हो। इस इंसान से ये नहीं हो पाएगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के पर्सन हो, आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो। तो लोग कहीं ना कहीं हमेशा ही जैसे आपको नेग्लेक्ट कर देते हैं, आपको सेकेंड चांस पे रख देते हैं, आपको एक ऑप्शन की तरीके से लोग ट्रीट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती हैं। आपको ऐसा है कि मैं इतना मैं हमेशा सबके लिए करती हूँ, मैं हमेशा सबके लिए करता हूँ, तो मुझे भी उतनी ही वैल्यू मिले जितनी कि मैं डिजर्व करता हूँ, जितना कि मैं डिजर्व करता हूँ। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। और ये जो चीज़ें आप लोगों के साथ हो रही हैं ना, बार बारी जो चीज़ें जैसे आपको मिलने वाली होती होंगी ना, वो कोई और ले जाता होगा। पता नहीं क्यों मुझे इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पे फील हो रही है। बिकॉज आपने भी ना खुद को वैल्यू नहीं दी, आपने दूसरों को वैल्यू दी, आपने दूसरों से प्यार किया, आपने सेक्रीफाइसेस भी किए। लेकिन समटाइम्स डियर यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें अपने लिए भी सोचना पड़ता है। हमें अपने लिए भी स्टैंड लेना पड़ता है, हमें अपनी बात को कहना भी सीखना पड़ता है। अगर कोई हमारे हक को, हमारे राइट को हमसे छीन रहा है तो वहाँ पे हमें बोलना भी पड़ता है। हमेशा ये नहीं जाओ ले जाओ ले जाओ मेरी जान ले जाओ, मतलब हमेशा ये चीज़ से काम नहीं चलता है। मैंने कहा ना कि हर चीज़ में, मैंने पहले भी बताया है रीडिंग्स में कि बैलेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। कौन सी चीज़ कितनी करनी है ये सबसे ज़्यादा हमें जानना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले तो ऐसे होता था कि आप ही दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, और कुछ टाइम बाद लोगों ने आपको इंपॉर्टेंस देना बंद कर दिया आपकी लाइफ में। और अब ये चीज़ ना आपको बहुत ज़्यादा खलती है अंदर से, आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और आप चाहते हो कि नहीं, अब मेरा नेम फेम भी हो, मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा भी करूं, मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे जाऊं, लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, लोग मुझे भी रिस्पेक्ट दें। तो ये सब कुछ यहाँ पे आप लोग के लिए है। लेकिन अभी आपने ये नहीं पता कि कैसे होगा, क्या करना है,
वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं देख रही हूँ। सो आपकी ये जो विश है ना कि लोग मुझे समझें, लोग मुझे प्रायोरिटी दें, लोग मुझे रिस्पेक्ट दें, लोग मेरी वैल्यू करें, ये विश आप लोगों की पूरी होने वाली है। बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ट्स है ना, किंग ऑफ सॉर्ट्स की बेसिकली इतना बड़ा यहाँ पे ट्रांजिशन मुझे आप लोगों के लिए नजर आ रहा है, यानी कि पेज ऑफ सॉर्ट्स की सिचुएशन से आप एकदम किंग ऑफ सॉर्ट्स वाली एनर्जीज में टैप इन करने वाले हो, जहाँ पे ये छोटा सा बच्चा है। अच्छा चलो मैं इतना डीप में नहीं जा रही, क्योंकि विशेस की बात कर रहे हैं तो वही बताती हूँ। सो यहाँ पे आप लोग अपनी लाइफ में कुछ एक्शंस लेने वाले हो, ठीक है, कुछ बड़े डिसीजंस लेने वाले हो, और वहीं से आपकी विश पूरी होगी। देखो आपकी विश जो पूरी होगी ना, यहाँ पे पता है क्या प्रॉब्लम आती है कि आप पूरी प्लानिंग तो कर लेते हो कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, लेकिन उस पर जब एग्जीक्यूट करने की बात आती है तब आप थोड़ा सा डर जाते हो, तब आपको कहीं ना कहीं खुद के ऊपर डाउट होने लग जाता है कि मैं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे होगा या मुझसे नहीं होगा। तो वो चीज़ को यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने मन में से निकाल दो। 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि कुछ चीज़ों की यहाँ पे एंडिंग तो है भाई, आप लोगों की लाइफ में कुछ चीज़ें खत्म होंगी, एक ट्रांसफॉर्मेशन है आप लोगों की लाइफ में, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही भाई जो चीज़ें आप चाहते हो ना तो वो आपको मिलेंगे। देखो मुझे एक मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है कि कभी कभी ऐसे होता है कि जब हम हमेशा दूसरों के अकॉर्डिंग काम करते रहते हैं, हम सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, जो जैसे कहता है वैसे करते हैं, वैसे ही खुद को ढालते रहते हैं तो लोग खुश रहते हैं। लेकिन जब कभी हम खुद के लिए स्टैंड लेते हैं या हम खुद के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो वहाँ हम लोगों की नज़र में बुरे बन जाते हैं। ऐसा ही शायद कुछ जद्दोजहद से आप लोग शायद गुजर रहे हो, है ना। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के लिए करना, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जीवन अगर आपको मिला है तो आपको अपने लिए भी तो कुछ करना होगा ना। आपके लिए कौन करेगा बताइए। तो अपने लिए भी यहाँ पे करना है। सो यहाँ पे कार्ड गिर गया था पर मैं नहीं लूंगी, मैं शफल ही करके लूंगी कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स। भाई यहाँ पे अगर बात करूँ ना कौन सी विश आप लोगों की पूरी होने वाली है, आप लोगों की विशेस तो पूरी होंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे ड्रामा टाइप मुझे नज़र आ रहा है। कोई रूठ गया, कोई कोई कुछ कह रहा है टाइप, वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि लोग को आपके अंदर जो चेंज आ रहा है ना, लोग उसको शायद डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो आपको वैसे ही देखना चाहते हैं जैसे कि आप पहले थे। किंग ऑफ कप्स की यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक एनर्जीज हैं। सो थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी भाई, आपको समटाइम्स ऐसा लगेगा कि मैं सही तो कर रहा हूँ ना, मैं सही तो कर रही हूँ ना, लेकिन अपने ऊपर विश्वास आप लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने ऊपर विश्वास रखना। साथ में ना आपके कम्युनिकेशन, आप लोगों से किस अंदाज में बात करते हो, अपनी बात को किस अंदाज में आप लोग रखते हो, ये बहुत मैटर करने वाला है भाई, बहुत ज़्यादा। कम्युनिकेशन केवल ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल लाइफ में ही आपके काम आते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में भी कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। सो अपने थ्रोट चक्रा की एनर्जीज को यहाँ पे कहा जा रहा है कि बैलेंस करिए, अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करिए। और बहुत सारी वेरियस मेथड्स हैं, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करिए, आप लोग गूगल पे सर्च करिए, बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, आप लोग सर्च करिए, ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है। तो अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना है, अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करना है आप लोगों ने। साथ में आप लोग चाहें तो सोडा लाइट का एक ब्रेसलेट रहता है, क्रिस्टल रहता है, आप लोग उसको भी वेयर कर सकते हो। और बात करूँ कि कौन सी विश पूरी होने वाली है, सो यहाँ पे है द चैरियट का कार्ड, जो कि बता रहा है कि कहीं अगर आप लोग घर शिफ्ट करने के लिए सोच रहे थे, किसी न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए सोच रहे थे, कुछ अपना ही कोई आप अपना ही कुछ स्टार्टअप करने के लिए सोच रहे थे, तो वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए हो पाएगी। बहुत टाइम से जैसे आपने कोई कोर्स करना था और आप ढूंढ रहे थे कि ये कोर्स जो है वो कौन कौन साइट पे है, ये कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में है, तो फाइनली आप उसको कर पाओगे, मुझे ऐसा यहाँ पे आप लोगों के लिए नजर आ रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे है, साथ में यहाँ पे दी हाई प्रेस्टिस की एनर्जी है। तो ये कार्ड अपने आप में बता रहा है कि स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड आपके जो भी गोल्स थे, कि मुझे मेरी मैनिफेस्टेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, मुझे डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है, मुझे इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना है, वो आपकी विशेस जो है वो यहाँ पे पूरी होंगी डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन आपको अपने लिए समय निकालना पड़ेगा, अपने लिए एक्शन लेना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा,
और हो सकता है कि लोग आपसे ऐसे कहें कि तुम गलत कर रहे हो, लोग आपको आपके एक्शंस पे डाउट करवाएं, लेकिन आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा। ठीक है, और देखते हैं। मूविंग ऑन, एंड एट ऑफ कप्स की भी एनर्जी ऐसी है कि मूविंग ऑन वाली की, कहीं से तो भाई मूव ऑन करना पड़ेगा, कहीं से कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, कहीं से आगे बढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। कहते हैं ना कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है टाइप, तो वही मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। लेकिन आप यकीन मानिए, आप कुछ खो नहीं रहे हो, आप पा ही रहे हो। आपको लग ऐसा रहा है कि आप कुछ खो रहे हो, लेकिन आप वो खो रहे हो जो आपका था ही नहीं। ठीक है, इसलिए मैं ये कह रही हूँ। ओके, ट्रिम्फिन सक्सेस, तो यहाँ पे भाई सक्सेस मिलेगी। एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए। और यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि ये जो आपके लिए वक्त है ना, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल होकर थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ेगा, बिकॉज इमोशनली लोग आपको थोड़ा सा फ़ायदा उठाते हैं। इमोशनली आप लोगों को लोग आपको थोड़ा परेशान कर देते हैं। रेस्ट एंड रिजुविनेट। ओके, सो थोड़ा सा रेस्ट करने की आप लोगों को यहाँ पे नीड है। हो सकता है ये जो भी चीज़ें हों, आप अपने लिए जो स्टैंड ले रहे हो, ये सब कुछ, ये पूरा प्रोसेस ना आपकी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर दे रहा हो, या आपको बहुत एग्जॉस्ट कर रहा हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट आप लोगों ने करना है। डेली बेसिस पे मेडिटेशन करिए, योगा करिए, डीप ब्रीदिंग करिए। और ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों के लिए एक हीलिंग का टाइम पीरियड रहने वाला है, जहाँ पे बहुत सारे चेंजेस फील करोगे। आपको हो सकता है जैसे तरह तरह के आपको ड्रीम्स आए, आपको भगवान जी दिख रहे हैं सपने में, आपसे कुछ कह रहे हैं, आपसे कुछ बोल रहे हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ें आप लोग अपने साथ एक्सपीरियंस करने वाले हो। आपको एंजल्स फील हो रहे हैं, कुछ इस तरीके के एक्सपीरियंसेस आप लोगों के लिए रहेंगे, क्योंकि एक नए सफ़र पे भाई आप लोग जाने वाले हो, ऑप्शन फर्स्ट। और यहाँ पे ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पे अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, सो वो फाइट भी है। ठीक है, लेकिन मुझे पता है आप लोग बहुत स्ट्रांग हो। मिरर गार्जियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। ओके, सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता है क्या कहता है? स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। ठीक है, कि आप जो चीज़ें यूनिवर्स को देते हो ना, वही चीज़ें आपको रिटर्न में वापस मिलती हैं। ठीक है, जैसे कि आप कुछ भी चीज़ के लिए विश कर रहे हो, तो आपको पहले वो देना भी पड़ेगा, है ना। लेकिन आप लोग ऑलरेडी बहुत कुछ दे चुके हो, आप लोग ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हो। तो अभी यहाँ पे जो आपके लिए जो टाइम पीरियड आ रहा है, वो आ रहा है जैसे कि आपने बीज बो दिया, आपने बहुत टाइम तक मेहनत करी, अभी वो फल काटने का वक्त आ गया है। तो वो चीज़ यहाँ पे मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस होगा ना, इतना जल्दी नहीं हो जाएगा कि पल भर में हो जाए, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और मुझे इस तरीके मुझे ये बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम पीरियड आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। हालांकि आपके लिए चैलेंजेस यहाँ पे रहेंगे, लेकिन जैसे एक ककून से जैसे वो कैटरपिलर जैसे बटरफ्लाई बन के निकलता है, तो वो जो कुछ वो कुछ घंटे की जो पेनफुल प्रोसेस होती है, उसके बाद जैसे वो निकलता है, उसके ब्यूटीफुल विंग्स होते हैं, तो कुछ वैसा सा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। सो से थैंक्स टू एवरीवन जो कि आपको इस टाइम पे ट्रिगर कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि वही लोग आपकी ग्रोथ के लिए आए हैं भाई आपकी लाइफ में। अर्थ गार्जियन का यहाँ पे कार्ड है। सो ये कह रहा है कि अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड रखने की बहुत ज़रूरत सी। मैंने कहा ना, आप बहुत सारी एनर्जीज़ को फील करोगे अपने अराउंड। हो सकता है जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हो, तो बहुत सारी एनर्जीज़ आपके अंदर आ रही है, आपकी बॉडी में आ रही है, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल फील कर पा रहे हो। लेकिन कभी कभी हम इस एनर्जी को झेल नहीं पाते हैं, है ना, हमारी बॉडी नहीं झेल पाती है। सो ग्राउंडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा वर्कआउट करना, नंगे पैर जैसे आप घास पर चल रहे हो, आप ट्रीज को जैसे हक करके बैठ जा रहे हो, जैसे यहाँ पे भी है, ट्रीज के नीचे, ट्रीज की शेड में बैठ जा रहे हो। या फिर आप अगर नहीं कर सकते तो आप अपने लिए ब्लैक टर्मलिन जैसे क्रिस्टल है, आप इसको अपने पास रख के बैठो, तो ये भी ग्राउंडिंग में बहुत हेल्प करता है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें होती हैं ना, इनको करना, और इनसे आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। अभी लास्ट देख लेते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट,
Stargazing, when you gaze at these stars, you give yourself very focus, your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. तो यहाँ पे भाई तारों के साथ बातें करना ये बचपन में बड़ा ही होता था, है ना? तो मेरे साथ होता था, आई डोंट नो। सो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप अगर जैसे स्टार गेजिंग करते हो, ये भी ना एक मेडिटेटिव ही, एक काइंड ऑफ मेडिटेशन ही होता है, क्योंकि हम देख रहे होते हैं और हम सोच कुछ और रहे होते हैं, हमारा माइंड कहीं और होता है, तो अपना ध्यान वहाँ पर लगाना, एनर्जी से कनेक्ट करना, और वहाँ से फिर आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हो सकता है आपको कोई आइडिया आपके माइंड में आ जाए जो कि आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से वर्क करे, आपकी इंट्यूशन आपसे कुछ कहे कि तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें वैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। थोड़ी देर शांत बैठो, आप चाहो तो बहती नदी को देखो, आप चाहो तो किसी पार्क वगैरह में जाओ जहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी हो, वहाँ जाके आप थोड़ा सा रिलैक्स करो। जितना आप नेचर से कनेक्ट करोगे, जिस भी वे में आप चाहते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यस। Solitude. Think of being alone as meaning you are all alone and in total harmony with everything. The greatest treasures are those that wait silently during your quiet times. देखो sometimes क्या होता है ना, हम लोग जब एक स्पिरिचुअल प्रोसेस में होते हैं, जब हम इनर वर्क कर रहे होते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही होती है, तो बहुत सारे लोग हमारी लाइफ से दूर हो जाते हैं, और ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। तो कभी कभी अकेले होना भी अच्छा होता है, ठीक है? उस वक्त आप कंप्लीटली आपके हो, आपका टाइम कंप्लीटली आपका है, तो उसको ऐसे मत लो कि हाय मैं अकेला हूँ, हाय मेरे साथ कोई नहीं है शेयर करने के लिए। ये सब रोना धोना कंप्लेंट्स में नहीं जीना है, अकेले रहना भी बहुत अच्छा होता है। सो यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहो, खुश रहो, और जो भी आपका वक्त है उसे अपनी ग्रोथ में लगाओ, कुछ सीखने में लगाओ, कुछ समझने में लगाओ। ये टाइम बहुत कीमती है आप लोगों के लिए, और एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे आप लोगों के लिए। सो बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है? आप लोग अपने लिए चाहो ना तो एमेथिस्ट का ब्रेसलेट आप अपने लिए ले सकते हो। सो एमेथिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इंट्यूशन के लिए, सही गलत डिसीजन लेने के लिए, वो मेंटल स्ट्रेंथ आपको देता है, और मेडिटेशन जो भी लोग करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। सो एमेथिस्ट के साथ आप लोग जा सकते हो, ये क्रिस्टल आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा। ओके, सो ये है आप लोग की रीडिंग ऑप्शन फर्स्ट। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 10 एंड साथ में लाइट का कार्ड चूज़ किया है, सो देख लेते हैं आप लोग की कौन सी विशेष पूरी होने वाली हैं, साथ में आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से। सो ये कार्ड को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है ऑप्शन 2 कि आप लोग के जो भी विशेस हैं, वो विशेस बस पूरी होने ही वाली हैं, लेकिन उनके बीच में कुछ कुछ हर्डल्स हैं, कुछ कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, और वो ऑब्स्टेकल्स ऐसे हैं जो आपको खुद ही रिमूव करने पड़ेंगे। लाइक आपको पॉजिटिव रहना है, लाइक आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें, मतलब इनर वर्क कह लीजिए। जितना आप खुद पर काम करोगे, आपकी जो विशेज हैं आपने कुछ मैनिफेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप ही मैनिफेस्टेशन होता चला जाएगा। आपको बस अपना वो ऑरा क्रिएट करना है, अपनी वो एनर्जी, अपनी वो वाइब्रेशन आप लोगों ने क्रिएट करनी है, हीलिंग के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, चैंटिंग के थ्रू, और आपकी विशेस जो हैं वो खुद ब खुद जो है वो पूरी होती चली जाएंगी। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, देखते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट इज किंग ऑफ सॉर्ड्स। सो ये कार्ड, ओके, नेक्स्ट इज 6 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। 8 ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस,
ओके, सो पहली तो आपकी विश ये हो सकती है कि भाई मेरे साथ अभी तक जो भी लोगों ने गलत किया है, गलत हुआ है, मुझे उसका इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे साथ फेयर होना चाहिए, मैंने जितनी मेहनत की है मुझे उतना रिजल्ट मिलना चाहिए, मुझे उतना रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आप लोग के लिए। आपको कुछ गिले शिकवे हैं, भगवान जी से भी कुछ गिले शिकवे हैं, विश्वास पूरा है, मैं ऐसे नहीं बात कर रही, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ अनफेयर हुई हैं। देखो, हमें नहीं पता, हमारा पास्ट लाइफ का भी कभी कभी कर्मा होता है, या हमसे कुछ, अभी मैं इतना डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, लेकिन हमें नहीं पता होता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है ना, उससे एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लो, विद दिस इंटेंशन कि कहीं ना कहीं हो सकता है आपसे ही कभी कोई गलती हो गई हो जिसकी वजह से आज ये सिचुएशन ऐसी है, और उसके बाद उसको हील करने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, हील करने के लिए आपके लिए मुझे एक होप ओनोपोनो प्रेयर का मैसेज मिल रहा है कि आप होप ओनोपोनो प्रेयर करें। आप लोग माफ़ी प्रार्थना कहते हैं, फॉरगिवनेस प्रेयर कहते हैं, आप लोग उसको करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप लोगों से ये कही जा रही है कि प्लीज़ नेगेटिव नहीं रहना है। मैंने कहा ना कि आपकी जो विशेज़ हैं, आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो खुद ही पूरी होती चली जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना जो है वो सीखना पड़ेगा। जिंदगी के दो पहलू होते हैं, हर चीज को या तो आप पॉजिटिव ढंग से देख लो या आप नेगेटिव ढंग से देख लो, है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपना फेस जो है वो दूसरी तरफ देखें, कुछ अच्छी चीजें भी हैं, जो भी कुछ हुआ है उसका एक गुड फेस भी है आप लोगों के लिए, तो आपने वहां पे फोकस करना है, अपनी ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना है। जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा, जो भी आपने मेहनत करी है उसका फल भी आपको ज़रूर मिलेगा। आपसे बस पता है यहाँ पे बस एक ही चीज़ कही जा रही है कि वो जो हीलिंग है ना, वही आपका मेन पॉइंट रहने वाला है। खुद को हील करो। यहाँ पे दी स्टार का भी कार्ड आया है, और आपकी सारी विशेज, स्टार कार्ड जो है वो अपने आप में ये बताता है कि आपकी कोई बहुत स्ट्रांग विश है जो कि कंप्लीट होने वाली है, जो कि फुलफिल होने वाली है। जैसे आपको चाहिए कि मेरी जॉब लग जाए या मैं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर लूँ, वो सब कुछ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि पूरा होने वाला है विद इन 6 मंथ्स। ये भी मैसेज है यहाँ पे कि 6 मंथ्स के अंदर ही वो चीज़ जो है वो आपको मिलेगी। कुछ लोगों ने जैसे अगर कोई लोन ले रखा था तो वो भी अभी पूरा हो जाएगा। कुछ लोग के अगर घर परिवार में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, आप चाहते थे कि शांति बनी रहे, सब प्यार से रहें, तो वो भी चीज़ मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोग अगर कंसीविंग प्रेगनेंसी के रिलेटेड अगर विश थी तो वो भी मुझे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। एंड लेकिन अगेन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेज जो है वो यही है कि आपने खुद को हील करना पड़ेगा और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, जिंदगी है ना, तो ऐसा कहा है किसी ने कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, कभी ना कोई उम्र नहीं है, कोई एज नहीं है इसकी, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो। ठीक है, तो वही चीज़ जो है वो अपने ध्यान में रखनी है कि अपनी स्टडी को कभी भी बंद नहीं करना है। मतलब ये नहीं कि अब आप वैसी स्टडी, लाइक आप अच्छी बुक्स रीड कर रहे हो या कुछ ना कुछ आप पढ़ते रहो। ठीक है, आपका मन भी लगा रहेगा, और ये एक रेमेडी है आप लोगों के लिए, ट्रस्ट मी, ये एक रेमेडी है आप लोगों के लिए। सो ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, और देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ है। अगर कुछ लोगों को स्टडी के लिए कोई लोन वगैरह टाइप चाहिए था, वो भी हो जाएगा। और अगर आप लोग चाहते थे यहाँ पे एडमिशन हो जाए, ये चीज़ यहाँ एडमिशन हो जाए, मैं इस कोर्स को कर पाऊँ, तो वो भी चीज़ मुझे दिख रही है। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ से और क्या कुछ गाइडेंस है। ऑप्शन 2, recognition and rewards, passion ignited, थर्ड आई चक्रा। ओके, सो यहाँ पे पहला कार्ड ये है कि मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपको जो नेम फेम चाहिए, कुछ लोगों को यहाँ पे हो सकता है एक्टिंग वगैरह की फील्ड में जाना हो, एक्टिंग कुछ इस तरीके से आपने फिल्म इंडस्ट्री में जाना हो, आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। मॉडलिंग करनी है, एक्टिंग करनी है, कुछ फैशन डिज़ाइनिंग करनी है, ग्लैमर, वो लाइट, वो नेम फेम। कुछ लोगों को अगर जैसे यूट्यूब पे अपना कोई चैनल है, वो चाहते हो कि आप एकदम आपको आप फेमस हो जाओ, इंस्टाग्राम पे कुछ है, तो ये सब कुछ जो है वो होगा। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि तुम्हें भी हमेशा कुछ ना कुछ इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सीखते रहो, कुछ ना कुछ इम्प्रूव करते रहो, और डेस्परेट नहीं होना है किसी भी चीज़ के लिए कि अभी क्यों नहीं हो रहा, अभी क्यों नहीं हो रहा। नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो एक कोई रीज़न है, आपको कुछ यूनिवर्स सिखाना चाहता है। वो ये कि कुछ चीज़ें
आपको खुद में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है फॉर एग्जाम्पल, और जैसे ही आप वो करोगे वो जो आप चाहते हो वो होता चला जाएगा। पैशन इग्नाइटेड, अपने पैशन के साथ यहाँ पे काम करो, आपके अंदर वो फायर होनी चाहिए कि नहीं मुझे कर कर ही दिखाना है। जो फील्ड में मैं हूँ मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं मतलब इस तरीके से आपका वो वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद पर विश्वास होना चाहिए, इस तरीके से आपको खुद को अफर्म करना है। और साथ में यहाँ पे थर्ड आई चक्रा का कार्ड है, तो अपने थर्ड आई चक्रा पे आप लोगों ने काम करने के लिए कहा जा रहा है, हीलिंग करने के लिए कहा जा रहा है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। और जैसे जैसे आप अपने ऊपर काम करोगे डियर, आपकी विशेस जो है वो पूरी होती चली जाएंगी, लेकिन वो मैजिक आप लोगों को अपने अंदर से क्रिएट करना पड़ेगा। वो मैजिक बाहर नहीं होगा, वो आपके अंदर है मैजिक। आपका इनर वर्ल्ड ही आपका आउटर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन होगा, तो अपने अंदर काम करो, ठीक है। ये सारी विशेस तो ऐसे ही पूरी हो जाएंगी आप लोगों की, सच में, ठीक है। और देखते हैं क्या कुछ गाइडेंस है। ऑप्शन 2, स्टार एंसेस्टर फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। तो ये मैसेज यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करो, और आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी आगे कि कैसे जाना है, क्या करना है, कैसे सारी चीज़ें करनी है। लेकिन एक मैसेज ये भी है कि डेस्परेट नहीं होना है किसी भी चीज़ के लिए, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ आप लोगों ने आगे बढ़ना है, ठीक है। शाओलिन मास्टर बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। सो यहाँ पे शाओलिन मास्टर जो है ना भाई मैंने अभी आप लोगों से कुछ देर पहले अभी कहा था जस्ट कि मैं जो भी कर रहा हूँ मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं अपनी फील्ड में सबसे बेस्ट हूँ, मैं सबसे अच्छा कर रहा हूँ, मैं एकदम परफेक्ट हूँ। इस तरीके से आप लोगों ने सोचना है, और ये यही कहा जा रहा है कि अपने आपका जो कला है, आपका जो काम है ना, उसको आप इतने प्यार से करो, आप उसको इतने दिल से करो, जस्ट आप ही आप हो, कोई नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि स्टेज पे जाओ, ऐसा मेरे साथ था कि जैसे मेरी कोई स्कूल में परफॉर्मेंस होती तो मेरी टीचर कहती थी बेटा होपलेस नहीं हो, सोचो कोई नहीं है सामने, तुम्हें ही करना है सब कुछ। तो लिटरली वही चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए भी वही मैसेज मिल रहा है कि होपलेस नहीं होना है, घबराना नहीं है, बस ये समझना है मैं एकदम परफेक्ट हूँ और मैं सबसे अच्छा कर रही हूँ या मैं सबसे अच्छा कर रहा हूँ, और बस करते जाना है, वो फ्लो में आपने करना है, वो ग्रेस आपको अपने अपने आप में लेकर आना है। अपने ऊपर काम करना है भाई, बहुत सारा ऑप्शन 2। और ये मैंने कहा ना, ये अपने ऊपर बस आप ये मत मैनिफेस्ट करो फॉर एग्जांपल कि मेरी सैलरी इतनी हो जाए, मेरी सैलरी इतनी हो जाए, मेरी सैलरी इतनी हो जाए। आपका जो पैशन है आप उसमें आप ये मैनिफेस्ट करो कि मैं इसमें हर दिन बेहतर होता जा रहा हूँ, मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। आप इस तरीके से मैनिफेस्ट करो, वो तो अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे क्या गाइडेंस है लास्ट। ऑप्शन 2, celebration, get ready to let your hair down and celebrate, it's time to go out to dance and play, an invitation could be on the वे। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि बस आप तैयार हो जाएं। कोई सेलिब्रेशन आप लोगों की लाइफ में आने वाला है, किसी सेलिब्रेशन को हो सकता है आप लोग काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो कोई सेलिब्रेशन का इनविटेशन आप लोगों के पास आने वाला है, तैयार हो जाओ। ठीक है, घर में कोई प्रोग्राम हो सकता है, किसी की बर्थडे पार्टी हो सकती है, किसी की इंगेजमेंट हो सकती है, किसी की कोई एनिवर्सरी हो सकती है, जिससे कि आप लोग काफ़ी सेलिब्रेट करोगे, ठीक है। एक और कार्ड देख लेते हैं यहाँ से। ऑप्शन 2, abundance, prepare yourself for incoming abundance, release any mental blocks you may have in fairyland and human land, there is enough abundance for everyone। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस दुनिया में ना सबके लिए इनफ अबंडेंस है। अब ये मत सोचा करो अपनी फील्ड के लोगों को देख के कि हाय अब मेरे पास लोग कम आएंगे, मेरा काम फॉर एग्जाम्पल कम हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अबंडेंस को मैनिफेस्ट करें और सोचें कि इस दुनिया में भगवान जी ने सबके लिए इनफ बनाया है, आपके लिए भी इनफ चीज़ें हैं, इनफ रिसोर्सेज हैं। और खुश रहो, खुश रहकर काम करो, परेशान नहीं होना है, खुश रहना है। जितना खुश रहोगे उतना ही अच्छा, उतना ही पॉजिटिव रहोगे और उतने ही अच्छे से काम कर पाओगे। ये पूरी रीडिंग काफ़ी अच्छी हुई है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, आई होप आपको इससे हेल्प मिली हो, गाइडेंस मिली हो। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।